इसलिए मुझे लगता है कि अब इसकी उल्टी गिनती लगभग शुरू हो चुकी है और आज जो है आपका 30 अक्टूबर हो चुका है और मुझे लगता है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके इसका रिजल्ट आ जाए। अब देखिए टाइम बहुत कम बचा हुआ है क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यहाँ बिहार में ये है ना कि ये जो नवरात्र से शुरू होती छुट्टी ये जो है छठ के एक हफ्ते बाद तक चलती है। तो यहाँ का पूरा काम उससे जो है पेंडिंग पड़ा रहता है, खासकर वो काम जो रेगुलर बेसिस के हैं। कोई सूचना नहीं जारी किया है। देखिए ये सिविल कोड के बच्चों के साथ एक समझ बहुत बड़ी नाइंसाफी के रूप में है क्योंकि जिस प्रकार बिहार में सारे एग्जाम कॉन्टिन्यूअस एकदम सही तरीके से चरणबद्ध तरीके से लिए जा रहे हैं, चाहे टीचर का हो जाए, पेपर आउट होना ना होना एक अलग चीज होता है, लेकिन ये एक इतना बड़ा एग्जाम और इतनी बड़ी वैकेंसी थी जिसको अब एकदम पेंडिंग में रखा गया है। क्लर्क और जो है ऑर्डरली वाला, ये दो एक बहुत बड़ी वैकेंसी जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे भरे हैं और यही समस्या के कारण भी था। लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ दिसंबर में ये पेपर ये लोग करा लिए तो कराने के बाद अगला इनका जो फोकस होगा वो उसी पे फोकस होगा और मुझे लगता है कि लेकिन समस्या एक 3-4 बहुत बड़ी समस्या है। पुलिस और ये बेसिकली TRE ये 4-5 वैकेंसी लाइन से निकली हैं और इतना तेजी से वो काम हुआ है कि सरकार का पूरा फोकस ही उस पर, सरकार का कोई फोकस नहीं है सिविल वाले, क्योंकि कोर्ट का मसला था, कोर्ट अपना देखे काम, तो ये प्रशासनिक और जो एक विधायिका वाला था उस पर तो फोकस कर रहे थे, उस पर लोग फोकस नहीं कर रहे थे, इसीलिए सारा का सारा पेंडिंग में पड़ गया। लेकिन मुझे लगता है कि दिसंबर में जो पेपर ये हो जाएगा तो उसके बाद ये तुरंत जो है ऑर्डरली और जो है आपके क्लर्क वाल पे काम पे करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बात करेंगे हम हाई कोर्ट असिस्टेंट के रिजल्ट को लेकर, मेंस रिजल्ट को लेकर, और बता दें सिविल कोर्ट का परीक्षा और जो 2 परीक्षा महत्वपूर्ण है उसका कब तक शेड्यूल आएगा। हमारे साथ हैं रामांशु सर। सर, हाई कोर्ट परीक्षा सर मेंस हुए 2.5 महीने हो गए, अभी तक कोई सर, शुरुआत में तो बहुत तेजी में सब कुछ हुआ सर, लेकिन रिजल्ट में इतना देरी क्यों? 6000 कैंडिडेट हैं और इतना क्यों समय लग रहा है? देखिए एक तो पहला मेंस की कॉपी चेक करनी थी और उसमें मेंस की कॉपी में एक इंग्लिश पार्ट था, एक हिंदी पार्ट था, ठीक है, तो इसलिए कॉपी चेक तो मुझे लगता है अब हो चुका होगा। जो हम लोग का एक्सपेक्टेड डेट था कि 20 अक्टूबर के आसपास इसका रिजल्ट आना चाहिए, क्योंकि 11 अगस्त को एग्जाम हुआ था, तो उसके हिसाब से देखा तो 11 सितंबर 11 अक्टूबर, तो हाई कोर्ट का एग्जाम है। अब इसमें कुछ विशेष काम करना नहीं है उनको, एक तो उनको इंटरव्यू कराना है और दूसरा उनको जो है वो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट वो लेना है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब इसकी उल्टी गिनती लगभग शुरू हो चुकी है और आज जो है आपका 30 अक्टूबर हो चुका है और मुझे लगता है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके इसका रिजल्ट आ जाएगा। दिवाली से पहले सर? दिवाली से पहले के चांसेस 50-50 हैं। अच्छा, लेकिन मुझे लगता है कि इसका रिजल्ट आना चाहिए। सर ज्वाइनिंग कब तक सर आपको चांस है? इस साल हो जाएगा सर? इस साल अब देखिए टाइम बहुत कम बचा हुआ है क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यहाँ बिहार में ये है ना कि ये जो नवरात्र से शुरू होती है छुट्टी ये जो है छठ के एक हफ्ते बाद तक चलती है। तो यहाँ का पूरा काम उससे जो है पेंडिंग पड़ा रहता है, खासकर वो काम जो रेगुलर बेसिस के नहीं, तो इसीलिए थोड़ा सा ये दिक्कत हो रही है। लेकिन मुझे लगता है कि हाई कोर्ट ये काम नहीं करेगी और मुझे लगता है कि हो सकता है कि दिवाली के पहले जो है इसके रिजल्ट की अनाउंसमेंट हो सकता है, यानी ये जो मेंस वाला रिजल्ट है इसकी संभावना बन रही है पूरी। चलिए सर, हाई कोर्ट में तो संभावनाएं बन रही हैं, सब कुछ हो भी रहा है, लेकिन सिविल कोर्ट में सर क्या हो रहा है सर? उसमें 2 जो संवर्ग है, 2 सेवा जो है उसका तो डेट दे दिया गया है, लेकिन बाकी जो 2 महत्वपूर्ण है, क्लर्क का है और एक और है, उसको लेकर जो है सर अभी तक कोई सूचना नहीं जारी किया गया। देखिए ये सिविल कोर्ट के बच्चों के साथ एक समझ बहुत बड़ी नाइंसाफी के रूप में है क्योंकि जिस प्रकार बिहार में सारे एग्जाम कॉन्टिन्यूअस एकदम सही तरीके से चरणबद्ध तरीके से लिए जा रहे हैं, चाहे टीचर का हो, चाहे पेपर आउट होना ना होना एक अलग चीज होता है, लेकिन ये एक इतना बड़ा एग्जाम और इतनी बड़ी वैकेंसी थी जिसको अब एकदम पेंडिंग में रखा गया है। तो अभी जो है 2 छोटे-छोटे पद थे, स्टेनोग्राफर वाले पद थे, तो और क्या नाम है आपका कोर्ट रीडर वाला जो पद है वो अभी बाकी वो कोर्ट रीडर वाला था, बाकी क्लर्क और अर्दली। तो ये जो मेन है क्लर्क और जो है ऑर्डरली वाला, ये दो एक बहुत बड़ी वैकेंसी जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे भरे हैं और यही इनकी समस्या के कारण भी था। लेकिन मुझे लगता है कि जहां दिसंबर में ये पेपर ये लोग करा लिए तो कराने के बाद अगला इनका जो फोकस होगा वो उसी पे फोकस होगा और मुझे लगता है कि लेकिन समस्या एक करें 3-4 बहुत बड़ी समस्याएं हैं। एक तो इसमें था 4 तरह के एग्जाम होना, चारों 4 तरह के एग्जाम है। दूसरा क्या है कि प्यून में कोई रिटेन का इन्होंने बात ही नहीं कहा है, 3 में तो कहा है रिटेन के लिए, प्यून में रिटेन की बात नहीं कही, तो कुछ नहीं सोच पा रहे हैं कि इतने बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं, इनका हम कैसे क्या करें। या तो डॉक्यूमेंट्स मंगा लीजिए, एक छोटा सा इंटरव्यू करा के उनको लेते रहिए, या तो ये कर लीजिए, वरना एक छोटा सा रिटेन करा लीजिए, काम खत्म जैसे बकर। लेकिन ये जो पुलिस की वैकेंसी बीच में निकल गई है ना, इसकी वजह से क्या, हाँ, तो ये पुलिस और ये बीएसएससी जो TRE ये 3-4-5 वैकेंसी लाइन से निकली हैं और इतना तेजी से वो काम हुआ है कि सरकार का पूरा फोकस ही उस पे है।
सरकार का कोई फोकस नहीं है सिविल वाले पे, क्योंकि ये कोर्ट का मसला था, कोर्ट अपना देखे काम। तो ये प्रशासनिक और जो इनका विधायिका वाला था उस पर तो फोकस कर रहे थे, उस पर लोग फोकस नहीं कर रहे थे, इसीलिए वो सारा का सारा पेंडिंग में पड़ गया। लेकिन मुझे लगता है कि दिसंबर में जो पेपर ये हो जाएगा तो उसके बाद ये तुरंत जो है ऑर्डरली और जो है आपके क्लर्कवाल पे काम पे करेंगे। तो ये तैयारी को क्या कहेंगे सर छात्रों को सर? देखिए, बच्चे जो भी एग्जाम मैंने देखा है कि जो बच्चे फॉर्म भरे हैं वही बिहार एसएससी भी भर रहे हैं, वही जो एसएससी जीडी भी भर रहे हैं, वही बिहार पुलिस भी भर रहे हैं, सब लड़के लगभग कॉमन। तो उनकी तैयारी तो अलग अलग एग्जामों के माध्यम से हो ही रही है। उसमें थोड़ा सा ये होता है कि थोड़ा सा उसमें इंग्लिश का पोर्शन आ जाता है, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जो एसएससी की तैयारी करते हैं उनकी तो इंग्लिश अच्छी होती है, बाकी ये पुलिस वाले दरोगा वाले ये सब नहीं भरते हैं सब, तो ये सब छोड़ देते हैं कि इंग्लिश हमारी वीक है, जबकि उसमें इंग्लिश का बहुत छोटा ही सा पोर्शन है। तो इसलिए जो तैयारी आप कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, उसको कंटिन्यू करते रहिए, बाकी अदर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं। जब उसका डेट फाइनल अगर आ जाता है ऑर्डरली क्लर्क का, तो उसके हिसाब से एक बार मैंने उसको कई बार कोर्स को डिफाइन भी किया है, आप लोग कहेंगे तो एक बार और कोर्स डिफाइन कर दूंगा मैं, और उसको देख के आप एक बार रिवीजन कर लेंगे, तो उसमें देखिए लास्ट में जाते जाते क्या होगा ना कि बहुत सारे अच्छे कैंडिडेट जो सेलेक्ट होने वाले थे वो सब ऑलरेडी कहीं ना कहीं नौकरी पा चुके होंगे। तो यही कई बार हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट में होता है कि उसमें जो भी लड़का थोड़ा सा सीरियस होता है वो नौकरी पा जाता है। पिछली बार भी यही हुआ कि बहुत सारे अच्छे अच्छे लड़के नौकरी पा गए अलग अलग जगह और जाके ज्वाइन कर लिए, फिर उन्होंने सोचा कि अब क्या होगा छोड़ जाए, तो उससे बढ़िया बढ़िया नौकरी पा गए थे। जैसे अब असिस्टेंट का जो पद है बहुत अच्छी पद, बहुत अच्छा पद है सिविल हाई कोर्ट का, लेकिन अब कोई लड़का बीपीएससी क्वालिफाई कर दिया तो फिर वो पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट तो आएगा नहीं, वो जाके उसको ज्वाइन कर लेता है जिसको पटना शहर न रहना हो। तो इसलिए अगर जो भी बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर ढंग से अगर मेहनत कर रहे हैं अदर एग्जाम का भी, तो वो आराम सेलेक्ट हो जाएंगे, उनको बिल्कुल तनाव लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, एग्जाम से 15 दिन पहले, एक महीना पहले एक बार सिलेबस को जरूर देख लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग जो है थोड़ा सा अपनी तैयारी को और पॉलिश कर लीजिएगा। तो रमांशु सर थे और इनका कहना है कि दिवाली से पहले संभावना बनती है कि हाई कोर्ट असिस्टेंट का मेंस का रिजल्ट दे दिया जाए और इस साल उनकी भर्ती सुनिश्चित कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा। वही बता दें सिविल कोर्ट को लेकर जो है महत्वपूर्ण परीक्षा क्लर्क और अर्दली का जो है वो 17 दिसंबर के परीक्षा के बाद ही उसकी संभावना बनती है कि उसका डेट कब दिया जाएगा, क्योंकि उसमें कैंडिडेट की संख्या लाखों लाख में है और ऐसे में उनका परीक्षा कराना भी एक बहुत बड़ा काम होगा। तो संभावना है कि अगले साल ही उनका परीक्षा होने का संभावना है, लेकिन हम आशा करेंगे कि उससे पहले कम से कम डेट बता दिए जाए ताकि छात्रों को भी तैयारी करने में सुविधा रहेगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।